બજાર માટે આજે ડી ડે જેવો છે. ખાસ કરીને વડાપ્રધાન મોદીએ લાલ કિલ્લાથી જે દિવાળી ગિફ્ટની વાત કરી હતી તે રાહત જનતાને આપવા માટે તૈયારી થઈ રહી છે. સામાન્ય જનતાને રાહત અને ઇકોનોમીને ટોનિક આપવાના હેતુથી જીએસટી કાઉન્સિલની 2 દિવસની બેઠક આજે શરૂ થઈ ગઈ છે. ટ્રમ્પ ટેરિફ ડિમાન્ડ સ્લોડાઉન જીઓપોલિટિકલ ટેન્શનની વચ્ચે આ બેઠક ઘણી મહત્વની છે. આમાં નેક્સ્ટ જનરેશન રિફોર્મનો પાયો ઊભો કરવાના પ્રયત્નો થશે. તો જીએસટી રિફોર્મથી જોડાયેલા તમામ મુદ્દાઓ પર અમારી નજર સતત બનેલી છે. આ જ અપડેટ વિગતવાર સમજાવવા માટે અમારી સાથે જોડાયા છે, દિલ્હીથી જોડાઈ ગયા છે ખાસ કરીને સંવાદદાતા આલોક પ્રિયદર્શી અને અસીમ મંચંદા. તો કઈ प्रोडक्ट सस्ती થશે તેના पर आलोक पासेથી विगत लिए. आलोक जी, जीएसटी रेट कट के बाद कौन कौन से प्रोडक्ट है जो सस्ते हो जाएंगे? बिल्कुल, आज सुबह से ही जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी रेट्स और स्लैब को लेकर मंथन चल रहा है. कई सारे महत्वपूर्ण एजेंडे पर चर्चा हो चुकी है, जिसमें खासतौर से हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पर चर्चा हो चुकी है. सभी राज्यों को ब्रीफ किया गया है इस मुद्दे पर. हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक फैसला लिया गया है नहीं लिया गया है, इसके बारे में कोई सूचना नहीं ली है. लेकिन जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि कुछ रिफंड को लेकर फैसला हुआ है, जिसमें कहा गया है कि अगर ऑटोमेटिक प्रोसेस या इसके जरिए रिफंड आ रहा है तो रिस्क बेस्ड एनालिसिस करके 7 दिनों के अंदर रिफंड देने की व्यवस्था की जानी चाहिए. इसके अलावा कुछ और ईज ऑफ डूइंग से रिलेटेड कुछ फैसले होने की आज संभावना है. लेकिन जिस फैसले पर सबको नजरें टिकी हैं वो है हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर. चर्चा हो चुकी है, फैसला किसी भी वक्त आ सकता है कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस को अभी 18% से हटाकर 0% में डाल दिया जाए. इसके अलावा कई सारे और फैसले, जिसमें कि 5% और 18% के स्लैब को रखना है, बाकी 2 स्लैब 12% और 28% को हटा देना है. साथ ही साथ गाड़ियों पर जीएसटी कितनी कम होगी, सीमेंट पर 28% से घटकर 18% कब होगा. इसके अलावा इन तमाम चीजों पर रेट रेशनलाइजेशन की जो रिपोर्ट्स है उस पर चर्चा चलेगी. आज भी चलेगी और कल भी चलेगी. आज उम्मीद की जा रही है कि वित्त मंत्रालय की तरफ से एक ब्रीफिंग यहां पर की जाए, ताकि तमाम जितने भी आज फैसले लिए गए हैं उस पर आधिकारिक तौर पर स्टेटमेंट दी जा सके. लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि जिस तरह का हैवी एजेंडा है जीएसटी काउंसिल का, आज और कल दोनों दिन बैठक चलेगी और आइटम्स भी बहुत ज्यादा, करीब 175 आइटम्स के रेट में कमी की जानी है. लिहाजा लंबी बैठक चलने की उम्मीद है. और इसके अलावा राज्यों को अपने रेवेन्यू लॉस को लेकर भी चिंता है, ताकि आने वाले दिनों में किस तरह से रेट्स को एक 40% का स्लैब के साथ साथ एडिशनल लेवी लगाया जाए या कोई और मैकेनिज्म किया जाए. इन तमाम चीजों पर चर्चा होनी बाकी है. तो आ साथे બેઠકમાં ખાસ કરીને કૃષિ સેક્ટર માટે શું ભેટ મળશે તેના પર પણ असीम मंचंदा पासेથી विगत लिए. असीम जी, जीएसटी की बैठक में कृषि सेक्टर के लिए क्या सौगात मिल सकती है? जीएसटी काउंसिल की 2 दिनों की बैठक दिल्ली में शुरू हो चुकी है. अगले 2 दिनों के अंदर बहुत सारे सेक्टर्स को राहत मिलने का अनुमान है और इसमें किसानों को भी सबसे ज्यादा राहत यहाँ पर हमें मिलती हुई दिखाई दे रही है. अभी तक जो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के पार्ट्स है या फिर ट्रैक्टर के टायर ट्यूब्स है, वो 12% के स्लैब में आते हैं, लेकिन अब इनको घटा करके 5% के स्लैब में किया जा सकता है. इसके अलावा बीज टिलर, थ्रेशर्स, इनके ऊपर भी जीएसटी में कटौती आपको देखने को मिल सकती है. इसके साथ साथ जो माइक्रो स्प्रिंकलर्स हैं, नोजल्स हैं, इरिगेशन के जितने भी सामान हैं, उनके ऊपर भी जीएसटी 12% से घट करके 5% होने का अनुमान है. तो वहां पर भी किसानों को राहत मिलेगी. फर्टिलाइजर्स अभी 12% के अंदर आते हैं. फर्टिलाइजर्स के ऊपर भी स्लैब कम हो सकता है या फिर इनको 5% के अंदर लेकर के आया जा सकता है. आपको ये भी बता दूं कि बायोस्टिमुलेंट्स के ऊपर भी अभी करीबन 12% के आसपास टैक्स लगता है. वहां भी टैक्स कम किसानों के लिए हो सकता है. तो ये किसानों के लिए काफी बड़े फायदे की बात होगी, क्योंकि किसानों को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है. तो अगर यहाँ पर उनको जीएसटी के जरिए राहत मिलती है तो उनकी आने वाले दिनों में उनकी लागत कम होगी, उनकी कमाई इससे भी बढ़ेगी.